वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है गाइड टू सक्सेस पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के 2025 के क्वेश्चंस ग्रामर रिलेटेड। मैं लिटरेचर नहीं करवा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको 60 क्वेश्चंस ग्रामर के यहाँ पे डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ क्लेवर। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड। तो क्लेवर का मतलब होता है चालाक। क्या मतलब होता है क्लेवर का? चालाक। तो सबसे पहले सबसे इजी जो है सब करना, ऑप्शंस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? छांटना पड़ेगा कि क्या नहीं हो सकता। क्लेवर मतलब चालाक, तो उसका उल्टा ऑपोजिट, उल्टा यानी ऑपोजिट एंग्री नहीं हो सकता। कनिंग होता कब? अगर सिनोनिम बोलते तो कनिंग कर सकते थे। नॉटी मतलब थोड़ा सा नोटोरियस, बदमाश, ये भी नहीं होगा। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टूपिड। मतलब कि क्लेवर का ऑपोजिट हो जाएगा स्टूपिड। क्लेवर मतलब चालाक और स्टूपिड मतलब हम लोग बोलते हैं ना एकदम भोंदू है, बेवकूफ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द सिनोनिम ऑफ वरीड। वरीड का मतलब होता है चिंतित। वरीड का क्या मतलब होता है? वरीड का मतलब होता है चिंतित। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ट्रबल्ड। ट्रबल्ड का मतलब भी क्या? किसी परेशानी से गुजरना। अनकंसर्न मतलब कोई चिंता नहीं, एकदम कोई चिंता ही नहीं। इग्नोर्ड, इग्नोर करना मतलब उसको महत्व नहीं देना, ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट है काम, शांत रहना, ये भी नहीं होगा। सिनोनिम बोला है वरीड का मतलब भी चिंतित रहना और ट्रबल्ड का मतलब भी चिंतित रहना, या किसी परेशानी से गुजर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? बहुत ट्रबल में हो। बोलते हैं ना मैं बहुत ट्रबल में हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द एंटोनिम ऑफ क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ। क्लीन का क्या मतलब होता है? साफ। ठीक है। यहाँ मैं वरीड का चिंतित। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ क्लीन इज नीट। नेक्स्ट वॉश, टाइडी, डर्टी। नीट का मतलब भी एक तरीके से साफ ही होता है, बोलते हैं ना नीट एंड क्लीन। वॉश का मतलब साफ करना, टाइडी का मतलब भी साफ ही होता है, नीट एंड टाइडी। लेकिन यहाँ पे तो हमें एंटोनिम बोला है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये तीनों ऑप्शंस कट जाएंगे, सही ऑप्शन हो जाएगा डर्टी। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ लॉफ्टी। लॉफ्टी का मतलब होता है लॉफ्टी का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा आराम से करना। मतलब आराम से इन द सेंस कि बहुत आराम से इन द सेंस कि जब हम लोग कोई हाई एस्पिरेशंस रखते हैं, तो कोई चीज़ जब हाई होता है, बहुत ज़्यादा ऊपर होता है या बहुत ज़्यादा ऊंचे की तरफ होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? लॉफ्टी। अगर किसी का कभी कभी देखिएगा माउंटेन के हाइट के लिए भी लॉफ्टी यूज़ किया जाता है। तो लॉफ्टी का यहाँ पे जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाई। शेकी मतलब कांपना, स्मॉल मतलब छोटा, लोली मतलब भी निचला, तो नहीं होगा। लॉफ्टी का मतलब होता है ऊंचा यानी कि हाई। नेक्स्ट हो जाएगा द सिनोनिम ऑफ फिनिश। फिनिश का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सॉरी, द एंटोनिम ऑफ फिनिश उल्टा। फिनिश मतलब क्या? ख़त्म करना, ख़त्म, है ना। तो ऑब्वियसली स्टार्ट, शुरू करना। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, नहीं क्लोज मतलब बंद करना, ये तो सिनोनिम हो जाएगा, या तो एंटोनिम बोला है। कंप्लीट मतलब पूरा करना, यहाँ पे फिनिश का ऑपोजिट हो जाएगा स्टार्ट। नेक्स्ट है द थीफ वॉज बिटन। द थीफ वॉज बिटन, हम लोग बोलते हैं ना चोर को इतना मारा गया कि वो पूरा नीला काला पड़ गया, वो पूरा नीला काला हो गया। द थीफ वॉज बिटन ब्लैक एंड ब्लू। कैट एंड डॉग नहीं, अगर यहाँ पे लिखता है द थीफ वॉज बिटन लाइक, तब हम लोग एक पल के लिए कैट्स एंड डॉग्स कर भी सकते थे, सोच भी सकते थे, लेकिन ये नहीं होगा। ब्लैक एंड वाइट नहीं, मारने के बाद कोई सादा नहीं पड़ता है, या तो नीला पड़ जाता है या तो काला पड़ जाता है, इसलिए ब्लैक एंड ब्लू बिसाइड द पॉइंट नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है माई चिल्ड्रन टोल्ड मी दैट दे वुड लव मी। मेरे बच्चों ने बोला कि वो मुझे प्यार करेंगे। मोरोवर ज़्यादातर नहीं, नन कभी नहीं, नेवर कभी भी नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर एवर, हमेशा, फॉर एवर। मोरोवर, नन, नेवर नहीं होगा। नेक्स्ट है
वी कांट एक्सपेक्ट एनी डैश हेल्प फ्रॉम देम। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन होता है फर्दर, फर्दर, ईदर, फार्दर, नीदर। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। फर्दर का मतलब क्या हो जाता है? फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, कोई वर्ड एडिशनल, ठीक है। इधर कब यूज़ करते हैं? या तो ये या तो वो, या तो के सेंस में, या तो ये या तो वो, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इधर, या तो ये या तो वो, ठीक है, या तो वो, ऐसे वाले सेंस में जब आता है तब हम लोग इधर का यूज़ करते हैं। अच्छा, फर्दर का मतलब होता है जब हम लोग डिस्टेंस के सेंस में यूज़ करेंगे तब होता है फार्दर, और नीदर का मतलब ना तो ये ना तो वो, ठीक है। तो यहाँ पे वी कांट एक्सपेक्ट एनी मतलब उसने इतना हेल्प ऑलरेडी ले चुका होगा, जिसने भी जो भी बात कर रहे हैं, कि और एडिशनल हेल्प उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यह सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्दर। क्या हो जाएगा? फर्दर। और उससे कोई एडिशनल हेल्प की उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते। फार्दर का मतलब होता है अगर हम लोग कोई डिस्टेंस बात करते कि वी कांट गो फार्दर, और उससे दूर नहीं जा सकते, तब हम लोग फार्दर यूज़ कर सकते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फर्दर और ज़्यादा हेल्प उससे हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। नेक्स्ट क्या है? ही लुक्स डैश दैन ही इज़। अच्छा, यहाँ पे देखिए दैन यूज़ किया है। दैन कब यूज़ करते हैं हम लोग? जब हम लोग कभी कंपेयर करते हैं तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं? दैन, ठीक है। ओल्ड यहाँ पे कंपेयर के लिए तो, और हम लोग को जैसे पता है कंपेयर जब भी हम लोग करते हैं 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, और सुपरलेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब जो बेस वर्ड होता है उसको यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव में ER लगाते हैं मोस्ट वर्ड्स में, या तो मोर ऐसे करके जैसे ब्यूटीफुल में ER नहीं लगा सकते, तो तब क्या लिखते हैं? मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। अच्छा, और सुपरलेटिव का कंपैरेटिव डिग्री में जब 2 के साथ कंपेयर हो। सुपरलेटिव मतलब एक का कंपेयर जब सबके साथ हो, जो सबसे अच्छा हो, उसमें क्या लगाते हैं हम लोग? सुपरलेटिव, ठीक है। तो और इसमें जनरली EST लगता है, और क्या EST ही लगता है, और जैसे मोर ब्यूटीफुल होता है तो इसमें क्या लग जाएगा? कंपैरेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ही लुक्स डैश देन ही इज़, मच ओल्ड नहीं होता है, ओल्डेस्ट तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ही एक के साथ कंपेयर करा ना, मैंने बोला ना कंपैरेटिव जब बस 2 लोगों के बीच कंपैरिजन हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओल्डर। क्या हो जाएगा? ओल्डर। नेक्स्ट है मिक्स द पाउडर विथ डैश वाटर। यहाँ पे कुछ समझने का है। लिटिल, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, अ फ्यू, लिटिल, फ्यू, अ लिटिल। अच्छा, लिटिल सबसे पहले समझते हैं हम लोग लिटिल और फ्यू में डिफरेंस क्या है। लिटिल का मतलब क्या होता है और फ्यू का मतलब क्या होता है? लिटिल हम लोग बच्चों अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, और फ्यू हम लोग यूज़ करते हैं काउंटेबल चीज़ों के साथ। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है काउंटेबल के साथ, ठीक है। अब तो मैम अ लिटिल, अ फ्यू, लिटिल फ्यू में डिफरेंस क्या है? जिस वर्ड अगर अ लिटिल है मतलब पूरा नेगेटिव नहीं है, थोड़ा सा थोड़ा सा, ठीक है। अ फ्यू मतलब थोड़ा सा, और अगर सिर्फ लिटिल और सिर्फ फ्यू बोल रहे हैं तो ये नेगेटिव वर्ड्स है, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो पाउडर को मिक्स द पाउडर विथ डैश वाटर। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? अ लिटिल, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ लिटिल, पाउडर को थोड़े से पानी के साथ मिला, इसीलिए अ लिटिल, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है नंबर 11, लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस। एक्टिव वॉइस क्या करना है इसमें? एक्टिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? एक्टिव वॉइस में ये होता है कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो भी काम किया गया उसका जो असर हुआ वो पैसिव वॉइस हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो जब सब्जेक्ट ना हो तो हम लोग लेट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये वाला चीज़ ये पैसिव में किया हुआ है, ये आप लोग को एक्टिव में चेंज करना है। ये पैसिव में किया हुआ है, ये एक्टिव में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, तो क्या हो जाएगा? गिव एवरीवन अ चांस। लेट नहीं होगा क्योंकि मुझे एक्टिव
में करना है। अच्छा, गिव अ चांस फॉर एवरीवन, नहीं, सबके लिए एक चांस, फॉर एवरीवन आई विल गिव अ चांस। यहाँ तो जैसे कि हमें देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है हमें कोई सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे आई तो आएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि जब सब्जेक्ट क्लियर ना हो तो लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, गिव चांस टू गिव एवरीवन अ चांस। 11 का ए जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इंग्लिश, ये शी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस। यहाँ बच्चों ऑप्शंस थोड़े नहीं हो पाए थे, तो ये मैंने हैंड रिटन ही कर दिया है। आप लोग को मैं अगर राइटिंग समझ ना आए तो उसके लिए मैं पहले से आप लोग को सॉरी बोलना चाहूँगी, ना मैं फिर भी पढ़ देती हूँ। इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन एक बहुत खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अगर मैं इसका क्लास लूँगी तो ये खुद अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं थोड़ा सा ही बता दे रही हूँ। शी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस, उसने बोला कि मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ इस ड्रेस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शी सेड, ये वो अपना इनर फीलिंग बता रही है, और जब हम लोग इनर फीलिंग बताते हैं तो शी एक्सक्लेम्ड का यूज़ करते हैं। वो जॉय में हो, वो अगर खुशी की बात होगी तो जॉय कर सकते हैं, अगर गम की बात होगी तो सॉरो लिख सकते हैं। शी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस, शी सेड दैट हाउ अगली शी वॉज लुकिंग इन दैट ड्रेस, शी वॉज लुकिंग। यहाँ पे देखिए बच्चों, सिंपल सा एक सेंटेंस है, पास्ट में दिया हुआ है, वो बोल रही है कि मैं इस ड्रेस में बहुत अगली दिख रही हूँ, और शी वॉज लुकिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है, सेड का सेड ही किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो अपनी फीलिंग बता रही है, इसीलिए देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, तो ये ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन, शी एक्सक्लेम्ड, वो बता रही है, वो अपने फीलिंग को बता रही है, हाउ अगली शी लुक्ड इन दैट ड्रेस, कि वो इस ड्रेस में कितनी अगली लग रही है, ये सही ऑप्शन है। शी एक्सप्रेस्ड कुछ नहीं होता, हाउ अगली शी लुकड इन दैट ड्रेस, शी एक्सक्लेम्ड दैट शी लुक्ड वेरी अगली, यहाँ पे वेरी का यूज़ किया गया, लेकिन क्वेश्चन में हमारा तो वेरी है ही नहीं, तो हम अपने से इस वर्ड को ऐड नहीं कर सकते, तो सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं, और सही ऑप्शन है हमारा नंबर बी। नंबर 13, माधव इज़ गुड डैश इंग्लिश। जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट होते हो तब आप लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हो, एट का यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो, एट का यूज़ करते हो। तो मैम आप ये भी तो बोल सकते थे इन इंग्लिश, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, अपने पर्टिकुलर किसी स्किल में एक्सपर्ट हो, तब हम लोग एट का यूज़ करते हैं। एट इज़ यूज्ड फॉर शोइंग एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा है, इसीलिए हम लोग इन का यूज़ नहीं करेंगे। माधव इज़ गुड ऑन इंग्लिश, इंग्लिश पे अच्छा है, नहीं। माधव इज़ गुड एट इंग्लिश, माधव इज़ गुड विथ इंग्लिश, इंग्लिश के साथ अच्छा है, नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, माधव इज़ गुड एट इंग्लिश। एट फॉर पर्टिकुलर स्किल, ठीक है। नेक्स्ट है, ही बिहेव्ड इन अ डैश मैनर, वो बहुत डैश मैनर में बिहेव कर रहा है। ही बिहेव्ड इन अ, वो बहुत दोस्ती वाले तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया उसने। फ्रेंडली मैनर, मैनली मैनर, मैनली का मतलब होता है ये आदमित्व तरीके से, नहीं। सिकली मैनर, बहुत बीमारियाँ तरीके से, नहीं। हार्डली मैनर, नहीं, बहुत हार्ड तरीके से, नहीं। तो ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सॉरी बच्चों, इसका शायद क्वेश्चन हो नहीं पाया है, मैं एक बार आप लोगों को क्वेश्चन बता दूँ यहाँ पे। संगीता इज़ फार ब्यूटिफुल दैन हर फ्रेंड, यहाँ पे सारा ऑप्शन नहीं आ पाया है। संगीता इज़ फार ब्यूटिफुल दैन हर फ्रेंड। अच्छा, संगीता इज़ फार ब्यूटिफुल दैन हिज फ्रेंड, संगीता इज़ फार मोर ब्यूटिफुल, सब में बस यहाँ पे फर्स्ट में संगीता इज़ ऐड होगा और लास्ट में दैन हर फ्रेंड, ठीक है, दैन हर फ्रेंड। थोड़ा समझ लीजिएगा, ये फर्स्ट में संगीता इज़ और बीच में है फार ब्यूटीफुल, उसके बाद दैन हर फ्रेंड। यहाँ पर भी ऊपर में संगीता इज़ फार मोर ब्यूटीफुल, लास्ट में दैन हर फ्रेंड। संगीता इज़ फार मोस्ट ब्यूटीफुल दैन हर फ्रेंड, फार द, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था बच्चों कि जब कंपेयर करते हैं तो ई आर का
यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? ER का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स में ER नहीं लगते हैं तो हम लोग मोर ऐसे यूज़ करते हैं। तो वही वाला सेंटेंस है, संगीता इज़ फार मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फार ब्यूटीफुल यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपेयर के लिए मोर का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे नहीं किया हुआ है। नंबर सी में फार मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट जब हम लोग एक का कंपेयर बाकी सब लोगों से करते हैं तब होता है मोस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री में आ गया, ये कंपैरेटिव डिग्री में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है फॉर द मोस्ट। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि फ्रेंड, बस उसके एक फ्रेंड के साथ कंपेयर किया जा रहा है, मतलब दो लोगों के बीच बस कंपैरिजन है, तो और मोस्ट होता है एक से ज़्यादा के बीच जब कंपेयर करते हैं, इसलिए ये तीनों ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। A lot of energy dash wasted on finding the dog. A lot of energy dash wasted on finding the dog. A lot of energy. A lot of बच्चों हम लोग अलॉट ऑफ ये जो वर्ड इसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं। अलॉट ऑफ कैन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही ये यूज़ हो सकता है। अलॉट ऑफ दोनों के लिए हो सकता है, सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए भी, लेकिन ये जो एनर्जी है इसको हम लोग सिंगुलर कंसिडर करते हैं, इसीलिए अ लॉट ऑफ एनर्जी वॉज वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द डॉग। बहुत सारा एनर्जी जो है उस डॉग को खोजने में चला गया। वॉज इज़ द करेक्ट आंसर। वेर नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी को हम लोग सिंगल कंसिडर करते हैं। कैन हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कोई एबिलिटी बताना हो, यहाँ पे तो कोई एबिलिटी नहीं है। विल हम लोग एक फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात है ये पास्ट की बात है और यहाँ पे विल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। नेक्स्ट है द वर्क वॉज डन डैश हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है क्विक, जल्दी करना, क्विकली, ठीक है। द वर्क वॉज डन एट हेस्ट, नंबर बी ऑफ हेस्ट, बाय हेस्ट, इन हेस्ट। तो जो सही ऑप्शन है आपका द वर्क वॉज डन इन हेस्ट। जब हेस्ट वर्ड हो तो उसके लिए हम लोग इन का यूज़ करते हैं। जब हेस्ट वर्ड होता है तो उसके लिए हम लोग इन का यूज़ करते हैं। तो एट हेस्ट का रॉन्ग ऑप्शन, ऑफ हेस्ट, बाय हेस्ट, इन इज़ द राइट ऑप्शन। जो काम है वो जल्दी में किया गया, इन हेस्ट जल्दी में किया गया। नंबर 18 चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो जो पहले स्पेलिंग को अगर करेक्शन करना है, करेक्ट स्पेलिंग करना है, तो मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैक्सिमम जो है आपका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते हैं। तो हारमनी नहीं होगा, जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो होता है हारमनी, हारमनी, ठीक है। इसको अगर बोलेंगे तो हारमोनी हो रहा है, इसको बोलेंगे तो हारमनी, ठीक है। इसको बोलेंगे हेरमोनी, नहीं, गलत। ये है हुरमनी, ये भी गलत। तो सही वाला जो स्पेलिंग है वो हार्मनी। डैश बिफोर यू लिप। लिप का मतलब क्या होता है बच्चों? लिप का मतलब कूदना। लिप का मतलब होता है कूदना, टू जंप, ठीक है। पहले देखो फिर जंप करो, देख के जंप करो, तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन 19 का ए, लुक बिफोर योर लिप। देखो फिर जंप करो, देखो फिर जंप करो। टू लुक बिफोर योर लिप नहीं होगा, लुकिंग, देख रहे हो, जंप करो, गलत। लुक्ड, पास्ट की बात नहीं कर रही है, नॉर्मल सी बात कर रहा है, इसलिए लुक्ड नहीं होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इट रिमेन्स अ डैश ओपन क्वेश्चन। इट रिमेन्स अ डैश ओपन क्वेश्चन। 20 का इट रिमेन्स अ डैश ओपन क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कंप्लीटली ओपन, इट रिमेन्स अ डैश ओपन क्वेश्चन, कंप्लीटली ओपन क्वेश्चन। यहाँ ओपन क्वेश्चन के लिए हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट रिमेन्स अ कम्प्लीटली ओपन क्वेश्चन। कंप्लीट खुद में एक सिर्फ वर्ड है, तो यहाँ पे नहीं। अगर यहाँ पे रहता कि इट रिमेन्स अ कंप्लीट क्वेश्चन तो ठीक था, लेकिन यहाँ ओपन के लिए मुझे एक एडजेक्टिव चाहिए, तो हम लोग इट रिमेन्स टू कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीटली ओपन क्वेश्चन। कॉम्प्लाइटली, ये तो स्पेलिंग ही गलत है, तो क्योंकि हमें एक एडजेक्टिव चाहिए तो हम पे कंप्लीटली करेंगे। नेक्स्ट है 21, डैश रोज हैज़ अ थॉर्न। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, इधर नीदर, इधर चॉइस के लिए, ठीक है, या तो ये या तो वो, चॉइस के लिए। नीदर ना तो वो चाहिए ना तो वो चाहिए, एक नेगेटिव चॉइस के लिए, ठीक है।
अच्छा, नन मतलब कुछ भी नहीं, और यहाँ पे बोला है डैश रोज हैज़ अ थॉर्न, अगर इसको बोलेंगे तो हर एक गुलाब में कांटा होता है, तो हर गुलाब में, हर तो क्या, एवरी रोज हैज़ अ थॉर्न, सारे गुलाब में, हर गुलाब में कांटा होता है, एवरी। डैश डजंट नो यू, व्हाट जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये सभी, ये सारे ही क्वेश्चन वर्ड्स हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज़ करने के लिए हम लोग करते हैं। 22 में है कि डैश डजंट नो यू व्हाट, जब हम लोग किसी से कुछ पूछते हैं व्हाट इज़ योर एड्रेस, व्हाट इज़ योर नेम, तब हम लोग व्हाट यूज़ करते हैं। व्हेन का काम कब होता है, जब टाइम से रिलेटेड हो, तुम कब आ रही हो, व्हेन यू विल कम, ठीक है। टाइम से, हु जब हम पूछते हैं कि कौन है, कौन, कौन, ठीक है। वेयर जब हम लोग प्लेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग को क्या लग रहा है, डैश डजंट नो यू, हु डजंट नो यू, कौन तुम्हें नहीं जानता, कौन तुम्हें नहीं जानता। जैसे कि मैंने बोला व्हेन टाइम के लिए, तो ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट, ही डैश ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट। अच्छा, अब आप लोग को ये ऑप्शन, ये करने के लिए आप लोग को एक एक चीज़ का मतलब जानना पड़ेगा। बैकअप का मतलब क्या होता है बच्चों, जब बैकअप हम लोग बोलते हैं ना, बैकअप आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा कि हम लोग, सपोज़ हम लोगों ने करियर में कुछ चूज़ किया, ठीक है, और सपोज़ मैंने यूपीएससी करने का सोचा, लेकिन बाय द वे अगर यूपीएससी मेरे से नहीं हुआ, तो मैंने करियर के लिए एक बैकअप प्लान सोच के रखा होगा, दूसरा प्लान भी सोच के रखा होगा, तो उसी का मतलब होता है बैकअप। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है ही डैश ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट, अगर इसको छोड़ दे ब्लैंक को, तो पढ़ के क्या लग रहा है कि लास्ट मोमेंट में उसने डील करने से मना कर दे, या डील से वो हट गया, और तो बैकअप तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे तो बैकअप प्लान का मतलब बैकअप तो नहीं होगा, इसने ये नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैंक ऑन, बैंक ऑन का मतलब होता है किसी पे डिपेंड होना, डिपेंड होना, ठीक है, डिपेंड ऑन, ये भी नहीं होगा। बैक्ड आउट, वो उसने लास्ट टाइम पे अपने प्लान, मुकर जाना, ठीक है, जो बोलते हैं ना मुकर जाना, वो अपने प्लान से लास्ट टाइम पे मुकर गया। ब्रोक अवे का मतलब होता है किसी चीज़ से टूट के निकलना। एस्केप फ्रॉम समवंस होल्ड, जैसे वो जेलर के जेल से ब्रोक अवे हो गया, ब्रोक अवे करके निकला, मतलब एस्केप करके वो निकल गया। तो लास्ट टाइम पे यहाँ पे ही डैश ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट, तो वो अपने डील से लास्ट मोमेंट पे क्या किया, मुकर गया। तो ये हो गया आपका सही ऑप्शन। बैकअप का मतलब आप शायद क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि मैंने जो यूपीएससी वाला एग्जाम्पल दिया। नंबर 24, फेब्रवरी हैज़ डैश डेज देन मार्च। 24 में क्या दिया हुआ है, फेब्रवरी हैज़ डैश डेज देन मार्च। इसका जो सही ऑप्शन होगा फ्यूअर। मैंने जैसे ये आप लोग को समझाया था कि फ्यूअर जो है काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। लेस का मतलब होता है कम, फ्यू तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, और ईआर भी है, तो इसमें भी आप लोग ये ऑप्शन कर सकते हैं कि फ्यूअर फरवरी में मार्च से कम दिन होते हैं। एनी एक नेगेटिव सेंस देता है, ना का सेंस देता है, लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, और लेस का मतलब तो कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट, अम्ब्रेला ले के जाओ बाय चांस कि अगर पानी पड़े, ठीक है। अम्ब्रेला ले जाओ इन केस, हो सकता है कि पानी पड़ जाए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है कि तुम अम्ब्रेला लेके जाओ। इन केस का मतलब क्या होता है, अगर पानी पड़ जाए तो, इन केस पानी पड़ जाए तो, इसीलिए ये एक नॉर्मल बात है, इसीलिए इसको हम लोग देखिए, टेक एन अम्ब्रेला एक प्रेजेंट में बोल रहा है। हैज़ नहीं लिखेंगे, हैज़ का भी यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस के लिए, हैज़, हैव, हैड, परफेक्ट टेंस के लिए। रेनिंग मतलब पड़ रहा है, हो रही है बारिश, तो ये कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस टेंस में है, ये नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल बात कर रहा है, तो इसीलिए इसको प्रेजेंट में रखेंगे। रेंट पास्ट की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, वी डैश कीप आवर कॉलोनीज क्लीन। यहाँ पे एक ड्यूटी की बात की जा रही है जो हमें करनी चाहिए,
ठीक है। तो वी मे हमें मे का यूज़ कब करते हैं, जब हम लोग किसी परमिशन की बात करते हैं। मे और माइट की बात तब यूज़ करते हैं। शुड मतलब अगर कोई ड्यूटी की बात करें, हमें ये काम करना चाहिए। माइट का मतलब भी मैंने जैसे कि बोला कि परमिशन की जब या पॉसिबिलिटी की जब बात करते हैं तब मे और माइट का यूज़ करते हैं। कुड मतलब सकना होता है, कर सकना, कर सकते थे, ये सेंस देता है। तो यहाँ पे करना चाहिए का सेंस शुड दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी शुड, हमें अपने कॉलोनीज़ को क्लीन रखना चाहिए। रानी इज़ इल, शी इज़ वर्किंग हार्ड। देखिए यहाँ पे दो चीज़ उल्टा है, ठीक है। उल्टा है कि मतलब रानी बीमार है और फिर भी वो काम कर रही है, ठीक है। एक तो रानी बीमार है फिर भी वो काम कर रही है, तो उल्टा हुआ कि नहीं एक दूसरे से। तो क्या होगा, रानी इज़ इल एंड शी इज़ वर्किंग हार्ड, नहीं। यहाँ पे हो जाएगा, अगर एंड को पकड़े, रानी बीमार है और वो काम कर रही है, नहीं। रानी बीमार है फिर भी वो काम कर रही है, येट, फिर भी वो काम कर रही है, ये सही ऑप्शन है। रानी इज़ इल बट शी इज़ वर्किंग हार्ड, रानी बीमार है लेकिन वो काम कर रही है। लेकिन का सेंस यहाँ पे नहीं आएगा, सो इसलिए का नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर भी, येट ही इज़, शी इज़ वर्किंग हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ट्रांसफॉर्मेशन, 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 तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सही ऑप्शन है। सूरज ड्राइव्स द कार, इसको पैसिव वॉइस में करना है। देखिए यहाँ पे सूरज है सब्जेक्ट, ट्रक है ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बोला था कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। और हमको टेंस भी देखना है कि ये कौन से टेंस में है, तो ये कौन से टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस में है। कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। तो हमें जो आंसर होगा, यानी कि जो पैसिव वॉइस होगा वो भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा। द ट्रक इज़ ड्रिवन बाय सूरज, ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है, लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे द ट्रक ये जो है और सूरज जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। यहाँ पे सूरज खुद एक्शन कर रहा है, सूरज ड्राइव्स द कार, और यहाँ पे एक्शन को रिसीव कर रहा है, द ट्रक इज़ ड्रिवन बाय सूरज, और प्रेजेंट टेंस में भी है। ओके, द ट्रक विल बी ड्रिवन बाय सूरज, विल बी नहीं होगा, मेरा तो प्रेजेंट में है। द ट्रक वॉज ड्रिवन बाय सूरज, मेरा तो प्रेजेंट में है, ये तो पास्ट में है। द ट्रक मे बी, पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो बोल ही रहा है, ये प्रेजेंट में है, तो ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राम मस्ट हैव सीन द ताजमहल, राम मस्ट हैव सीन द ताजमहल, नंबर ए। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है ये थोड़ा आया नहीं है, मैं बता दे रही हूँ उसका ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स, मैं 30 से बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूँगी। आज आप लोग इतना ही रहने दीजिए। होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है, और मैं बाकी के 30 क्वेश्चंस भी आप लोग के लिए जल्दी लेके आऊँगी। तब तक हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।